हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स टेक। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी 2021 में। क्योंकि 2020 बहुत ही ख़राब साल बीता था। उसकी वजह से क्या है ना कि 2021 में जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। सभी को जॉब मिल नहीं रही है। जिनका था भी उनका भी 2020 में ख़त्म हो चुका जॉब। अब उनको भी नया जॉब खोजना पड़ रहा है। तो आप अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फ्रेशर हैं, कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर जॉब खोजना है तो मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होने वाला है। अगर आपको जॉब खोजना है तो इस तरीका को अपनाइए तो एकदम 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जब आप वीडियो देख लेते हैं, अगर आप उस तरीका को फॉलो करते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको जॉब मिला या नहीं मिला, कितने परेशानियाँ आई। एक तो सबसे पहला होता है कि अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं आप कैंपस प्लेसमेंट में। तो उसमें दिक्कतें आती है कैंपस प्लेसमेंट में, क्योंकि सिविल इंजीनियर अगर आप हैं तो उसमें क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट वो करवा लेता है। 3 साल 4 साल का बॉन्ड बनवा लेता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल का। तो वो क्या होता है, दिक्कतें आती है। फिर आपको सैलरी देगा या नहीं देगा, आपको किस सिचुएशन में रखेगा वो पता नहीं। आपका बॉन्ड बनवा लेगा तो आप भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो उस केस में आपको फिर वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप आईटी सेक्टर में चले जाइए। आईटी सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोर ब्रांच के सारे चले जाते हैं आईटी सेक्टर में। लेकिन अगर आपको सिविल इंजीनियर ब्रांच अच्छा लगता है, ये ब्रांच एक रफ एंड टफ जॉब देता है, ठीक है ना। तो अगर आप उस कैपेबल हैं, वो करने के लायक हैं, सक्षम हैं, आप में अगर वो क्षमता है कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करिए। तो उसके लिए हम आपको तरीका बतलाने ऐसा तरीका बतलाने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहला है कि आप अगर कहीं आपका लिंक है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है या उनका पहचान है कंस्ट्रक्शन, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। आप क्योंकि आप कितने भी 30 मार्क हाँ हैं कॉलेज में, तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो जो है, अगर कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है, कुछ भी है, तो आप उससे बोलिए कि हमको जॉब दिलवाइए। अगर दिलवा देता है बढ़िया बात है, अगर नहीं दिलवाता है तो मैं जो तरीका बतलाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा तरीका है। ये मैंने खुद ट्राई किया था और मुझे जॉब मिली थी, 10 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी। तो एक ऐप है justdial.com। आप मान लीजिए दिल्ली में है, मुंबई में है, इंडिया के किसी भी शहर में है, किसी भी जगह में है। गांव में तो उतना नहीं होता है, लेकिन शहर में अगर हैं, छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, महानगर हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप बड़े शहर में हैं तो और अच्छी बात है, छोटे शहर में भी है। तो जस्ट डायल में जाके आप सबसे पहले क्या करिए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज लिखिए। कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपके लोकेशन जो भी है, उस एरिया की जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी, आपका सारा लिस्टिंग आ जाएगा उसमें। तो वो लिस्टिंग जो है उसको आप सॉर्ट कर लीजिए। तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में या स्टार के रिस्पेक्ट में, जो भी है, जैसे भी आपको सॉर्ट करना है आप सॉर्ट कर लीजिए उसको। उसके बाद आप एक तरफ से एक कॉपी डायरी लीजिए। उसमें डायरी में आप कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, 3 लिस्टिंग करिए उसमें। उसके बाद आपको कॉल करना होगा सारे कंपनीज़ को। कंपनीज़ को कॉल करने के लिए आपका बेस्ट जो टाइम होगा वो होगा 10 से 12 बजे सुबह में, क्योंकि उस टाइम जो है कंपनीज़ के एम्प्लॉय या ओनर जो भी हैं वो साइट पे या ऑफिस में आ ही रहे होते हैं। उनका माइंड फ्रेश होता है, माइंड में कुछ भरा हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए वो आपको कॉल को रिसीव करेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे और रिस्पॉन्ड भी करेंगे। इसीलिए सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होगा वो आपका आपका 10 से 12 बजे तक। तो आप 10 बजे बैठिए कॉपी पेन लेके, सबसे पहला कंपनी का नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और फ़ोन नंबर लिखिए। और एक और कॉलम छोड़िए कि उसने क्या रिस्पांस दिया, उसने पिक किया, नहीं पिक किया, हाँ बोला, ना बोला, क्या बोला, उसको उसके लिए कॉलम छोड़िए। तो आप पहले कंपनी को कॉल किए, मान लीजिए फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो आप उसमें लिख दीजिए नो पिकअप, ठीक है। दूसरे को कॉल किया आपने, उसने बोला कि वैकेंसी नहीं है, तो आप वो लिख दीजिए। ऐसे करते करते आप लिस्टिंग करिए। विश्वास करिए मेरी बात को कि मैंने खुद कम से कम 100 कंपनीज को कॉल किया था जब मैं 2017 में मैंने पास आउट किया था। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जाके मैंने सोचा कि अपना जॉब स्टार्ट करूँगा। तो उसकी वजह से मैंने यही काम किया। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि जस्ट डायल कंपनी में कॉल करो,
उस कंपनी से सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज का नंबर लो और उसके बाद लिस्टिंग करके ऐसा कॉल करिए। तो मैंने किया और उसमें आपको कॉल करते जाइए। इसमें आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास वैकेंसी नहीं होगी। वैकेंसी होगी भी तो एक्सपीरियंस को चाहिए होगा, या नहीं तो कोई कॉल रिसीव करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। कॉल बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो जिनका नंबर पुराना होता है या गलत नंबर होता है, तो वो कॉल लगेगा ही नहीं। तो बहुत सारी बातें हो सकती है, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। आप कॉल करते रहिए। आपको क्या चाहिए? आपको बस 100 करिए, 50 करिए, 25 करिए, उसमें आप एक कंपनी चाहिए आपको जो आपको हाँ बोले। बस आपको हाँ बोलने के लिए एक ही आदमी चाहिए, 100 आदमी नहीं चाहिए, है ना। एक ही कंपनी चाहिए जो आपको हाँ बोले और बुला ले। उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए, जाइए। इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा नहीं होता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। बस आपको नाम पूछा जाएगा, आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, कहाँ से किए हो, कितने परसेंटेज थे, कब किया है, यही सब पूछा जाएगा। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पूछा जाएगा। और बेसिकली फ्रेशर रहेंगे आप, तो आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इनका फील्ड का नॉलेज नहीं है। तो उनको आपको टाइम भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 10 दिन, 12 दिन, 1 सप्ताह आप वेट करिए, सीखिए, पूछिए, जानिए, उसके बाद आप काम स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये तो हो गई जस्ट डायल की बात। हर दिन मान लीजिए आप 15 कॉल कर रहे हैं, उस 15 कॉल में से आपको 2 का नंबर गलत आएगा, गारंटी है। बाकी जो बच गए 13 में से 6 या 7, 8 बोलेंगे मेरे पास वैकेंसी नहीं है, हमको ज़रूरत ही नहीं है, हम इस फील्ड में हैं ही नहीं, ये पुराना नंबर था मेरा, ये वो बोल के वो टाल लेंगे। और उसके बाद 1 या 2 बोलेंगे जो मेरे पास वैकेंसी है। तो वैकेंसी है तो उसमें बोलेगा हमको एक्सपीरियंस आदमी चाहिए, हमको फ्रेशर नहीं चाहिए। ठीक है, तो इरिटेशन होगी। तो उस केस में आप इस चीज़ को डील करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि देखिए ऐसा है कि हम फ्रेशर हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो अगर आप हमको मौका नहीं दीजिएगा, फ्रेशर को अगर मौका नहीं दीजिएगा, तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा उसके पास? अगर एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो वो फिर आपके लिए काम कैसे करेगा? तो इसीलिए हमको एक बार आप मौका दीजिए, कोशिश देखिए। अगर गलत काम होगा या कुछ भी होगा, हमको आप हटा दीजिएगा। तो उस केस में मैंने भी ऐसे ही किया, काफ़ी सारे कंपनीज को कॉल की, कोई नहीं भी, किसी ने भी हाँ नहीं किया। कुछ तो पिकअप ही नहीं करते हैं। कोई बोलता था 2 दिन बाद कॉल करिएगा, अभी सर नहीं है, अभी ओनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको एचआर का नंबर देंगे, इसका नंबर देंगे, 2 दिन बाद कॉल करिए, 1 सप्ताह बाद कॉल करिए, अभी हम बाहर निकले हुए हैं। तो उस केस में आपको यही एक चीज़ है कि आप धैर्य रखिए और लगे रहिए। आपको क्या चाहिए? एक ही कॉल चाहिए जो आपको हाँ बोले, है ना। सारे में हाँ नहीं बोल, मान लीजिए 100 कॉल किया आपने, 99 को हाँ नहीं बोला गया, सभी ने ना कहा, लेकिन आपको एक आदमी चाहिए जो हाँ बोले। बस वही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। और उसमें जो भी आपको कम से कम आपको 15 से 14 मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। और फ्रेशर में उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई लाइन लिंक नहीं है तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमको उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि आप उसी तरह से जस्ट डायल एक हो गया। दूसरा है कि आप क्विकर में जाइए। क्विकर में भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का या अदर कंपनीज का जॉब का वैकेंसी डाला हुआ रहता है। ठीक है, तो उस वैकेंसी को आप सभी में मत अप्लाई करिए। आपको नहीं तो आपका फ़ोन जो है स्पाम से भर जाएगा, स्पाम मैसेजेस से बहुत सारे कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे कि ये वो। तो आप क्या करिए, उसमें सेलेक्ट करिए कि गोल्ड मेंबरशिप किसका है। गोल्ड मेंबरशिप के बाद उसमें सेलेक्टेड को कॉल कीजिए। ठीक है ना, कॉल करिए। अगर वो कंसल्टेंसी नहीं है तो ठीक है। तो मैंने भी इस तरह से एक जॉब लिया था वहाँ पे आनंद विहार में। तो आप डायरेक्ट कोई होता है कि करंट तुरंत देखिए अभी कौन किसने डाला है, ज़्यादा पुराना नहीं। और ऐसा फॉलो करिएगा कि उसमें लिखा हुआ ज़्यादा ना रहे, डिटेलिंग पूरा अगर रहेगा तो मतलब वो एक्सपीरियंस आदमी किसी ने डाला है ना। वो कंसल्टेंसी वाला है, एक ही वर्डिंग हर जगह रहे तो समझिए कि ये फेक है, ये जो भी है पैसा मांगेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि ऐसा वो गोल्ड मेंबरशिप वाला ऐड देखिए जिसमें जॉब हो सिविल इंजीनियर के लिए, और उसमें ज़्यादा डिटेलिंग ना हो, है ना। डिटेलिंग है तो मतलब वो दिया हुआ है कोई कंसल्टेंसी ने। और तीसरा तो है naukri.com पे जाइए आप, फ्रेशर वर्ल्ड है, उसके बाद sign.com है। ये सब में भी स्पैम कॉल्स बहुत सारे आएंगे।
लेकिन आपको लगे रहना चाहिए। मैंने भी इसमें Naukri.com में एक प्रीमियम मेंबरशिप लिया था 2017 में, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम जस्ट डायल से कॉल करना स्टार्ट किए, तो उसके बाद मुझे कॉल आया। एक गलती मेरी हो गई थी वहाँ पे कि मैंने एक गुरुगांव से एक कॉल आया था। मैंने कॉल किया था, तो उसने बोला ठीक है आप आ जाओ मेरे पास, और मैं आपको 1 मंथ तक कोई सैलरी नहीं दूंगा जब तक आप सीखोगे नहीं। मैंने भी हाँ बोला था। उसके बाद अब मैं आपको 25,000 दूंगा। तो उस टाइम मैंने क्या किया, उसको हाँ बोला। फिर मैंने उसको अगले दिन कॉल किया, या अगले दिन संडे था, मंडे को मैंने कॉल किया उसको। तो किसी वजह से हो सकता है वो फ़ोन पिकअप ना किया हो, होता है ना, बिजी होता है आदमी। तो मुझे लगा कि शायद इसने मुझे टरका दिया, साइड कर दिया कि ऐसे झूठ बोल के। फिर मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया, और उसी ड्यूरेशन में 1-2 दिन के अंदर मुझे दूसरा एक फरीदाबाद में मिल गया। तो मैं वहाँ चला गया 15,000 में। तो वो मिस कर गया। उसके बाद कुछ दिन बाद पता चला कि उसने दूसरा हायर कर लिया है। मेरा वेट किया था उसने, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो आप ज़रूर कॉल करिए। अगर कोई आपको टाइम देता है कि 2 दिन बाद आप कॉल करिए या जो भी, तो आपको तब तक अगर नहीं मिला है तो ज़रूर आप उसको कॉल बैक करिए। और वो जो लिस्टिंग मैंने बोला था कि उसने क्या बोला, उस अनुसार से आप लिस्टिंग कर लीजिए। कि अगर किसी ने बोला कि 2 दिन बाद करिए, तो उसको 2 दिन बाद ज़रूर कॉल करिए। 1 घंटा बाद करिए, तो उस 1 घंटा बाद ज़रूर कॉल करिए, ठीक है ना। तो उससे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था कि 2021 में लॉकडाउन के बाद कैसे हम जॉब पाएंगे सिविल इंजीनियर एज अ फ्रेशर में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।